शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। पगवाड़ा, ओ पगवाड़ा। पगवाड़ा, मेरा पुत्र, मेरा शेर, आजा आजा आजा। दादी माँ, मेरा नाम तो भगत सिंह है ना? मेरा तो तू पगवाड़ा है। जिस दिन तेरी पहली किलकारियां हमारे घर में गूंजी थी, मेरे पुत्रों की बेड़ियां खुल गई थी। वो जेल से बाहर आ गए थे। दादी माँ, ये बेड़ियाँ क्या होती हैं? बेटा, बेड़ियां वो प्रेतनियां होती हैं जो पुत्रों को मौत से बहुत दूर ले जाती हैं। तू तो अभी बहुत छोटा है ना, तू नहीं समझेगा इन बातों को। चल घर चल। नहीं, मैं पिताजी के पास जाऊंगा। पिताजी, मैंने भी रोटी खानी है, मुझे भी दीजिए। हाँ बेटा, पहले सबको देंगे फिर आपको देंगे। हाँ हाँ जी, आ लो। अंबा प्रसाद जी। हाँ जी। सब तो पहला तुसी खाओ मक्के दी रोटी, सरसों दा साग ते नाल मक्खन। अच्छा जी। ओ मीर आलमा, ओए आ जा भाई, तू भी खा ले। कम दा ना काज दा ते दुश्मन अनाज दा। ओ महाराज, ऐसा गरीब बंदे ने की कम काज करना होया? कम काज करने वास्ते तुसी जट लोग थोड़े हो। ताइयों तो बाणीए कहंदे हैं कि जे जट ना हुंदे तां खेती इंसानां नूं करनी पैंदी। आजा आजा। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। ता 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 ता। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो ए। गोरिया ने लुट लिया आज तेरा मालो ए। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी लियाओ जी महाराज। अजीत से। हाँ ओए आजा तू भी। आया पाऊ आया। ले फड़ा इनू। अजीत सिंह, तेनू लगदा भुख नहीं लगी? भुख ता पाऊ बहुत लगी सी। मैंने सोचा पहले मीर आलम का पेट भर जाए। शाबाश। आजा पुत्र, आजा आजा, बैठ जा। अजीत सिंह, तेरा गीत बहुत चंगा लगता। देखो, ये पगड़ी हमारे लिए सिर्फ 5 गज का कपड़ा ही नहीं, ये निशानी है हमारी इज्जत और सम्मान की। वो कहते हैं ना कि जट की गर्दन कट सकती है पर उसकी पगड़ी जमीन पे नहीं गिर सकती। इसलिए ये सिर्फ गीत नहीं, ये तो जंग का ऐलान है अंग्रेजों के खिलाफ, जिसने पूरे पंजाब को जगा दिया। और घबराहट में अंग्रेज पुलिस अजीत सिंह और अंबा प्रसाद के पीछे पड़ गई। पर इस लड़ाई में हमारी जीत कब होगी? जीत इतनी आसान नहीं है। घर में अगर एक चूहा भी घुसा है तो उसे भगाने के लिए भी डंडा उठाना पड़ता है, मगर ये अंग्रेज तो हजारों की गिनती में हैं। भगत, तू चल बेटा, अपने चाचा के पास चला जा। ले फड़।
अजीत पुत्र। हाँ जी। पुलिस के सिपाही आज तुझे गांव में पूछ रहे थे, ख्याल रखना। बापू जी आप फिक्र ना करें, अब हम उनके हाथ नहीं आने वाले। मैं और अंबा प्रसाद जी रूस या दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे। ताऊ जी आपका हाथ कहाँ गया? बेटा, पिछले जन्म में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मेरा हाथ कट गया था। इस जन्म में मैं एक हाथ लेकर ही पैदा हो गया। ताऊ फिर आप एक हाथ से कैसे लड़ेंगे? अब हमारे पास एक नहीं, हजारों हाथ हैं लड़ने के लिए। कमी है तो सिर्फ बंदूकों की। बस एक बार मैं और तेरा अजीत चाचा बंदूकें ले आए बाहर से, फिर देखना हम जालिम अंग्रेजों को कैसे मारते हैं। आप तो बहुत बहादुर है ताऊ, मैं भी बहादुर बनना चाहता हूँ। जन्म से कोई बहादुर नहीं होता बेटा, और ना ही किसी के बनाने से बनता है। अपने दिल और दिमाग से डर निकाल दो, खुद बहादुर बन जाओगे। बहादुर बनने के लिए खतरों से इश्क करना पड़ता है, और जो इंसान आशिक बनकर इस इश्क को पा ले, वो दुल्ला भट्टी, महाराणा प्रताप की तरह नायक बनकर लोकगीतों का हिस्सा बन जाता है। अच्छा जी, नमस्कार। जीवनदार तेरी बहना बाबूजी। जीवनदार है पुत्र। चल चंगा बाबू। चल ध्यान दे। रब रखा। अच्छा भाई पुत्र। वाहेगुरु वाहेगुरु। चाचा जी। जी अपना ख्याल रखना। अजीत सिंह जल्दी करो। पुत्र अपनी चाची का ध्यान रखना। अजीत सिंह और अंबा प्रसाद कहीं भागना ना पाए। अंदर बाहर सब जगह ढूंढो। तेरे जवाई तो कब के भाग चुके हैं। क्या बोला तुम? कुछ नहीं सरकार, ऐसे गरीब बंदे की बोल सकते हैं। अंदर कोई नहीं है साहब। तुम लोग जा सकते हो। अर्जुन सिंह, अपने बेटे को समझाओ, सरकार के खिलाफ उल्टा सीधा काम करना बंद करे। पहले तुम्हारा एक बेटा जेल में मर गया, इससे कहो घर में आराम से रहा करे। हम तो अपने घर में आराम से ही रहना चाहते हैं साहब, लेकिन पहले आप लोग तो अपने घर वापस जाकर आराम से रहो। तुम लोग नहीं सुधरोगे। एक बार अजीत सिंह हाथ में आ जाए तो फिर देखना। चाची, ये पुलिस वाले चाचा जी को क्यों ढूंढ रहे हैं? बेटा, गोरों ने हमें गुलाम बना के हमारी जिंदगी के रंग तो छीन ही लिए हैं। अब ये चाहते हैं कि पंजाबियों के सुहाग छीनकर उनकी चुनरी के रंग भी छीन ले, और ये चाहते हैं कि हिंदुस्तानी माए शेर जमने बंद कर दे। तो रो मत चाची, मैं भगाऊंगा इन अंग्रेजों को। बेटे ये क्या कर रहा है? जी तंबूक बो रहा हूँ। बंदूक बोकर क्या करोगे? जी अंग्रेजों को भगाऊंगा। नहीं बेटे, ये अभी उम्र तेरी बंदूक उठाने की नहीं, पढ़ने की है। पढ़ेगा तभी तो अंग्रेजों को मात देगा। दादाजी आप
आपके पास तो सब धर्मों की किताबें हैं। अगर ये आपस में लड़ पड़ी तो आपके कमरे में तो तोड़फोड़ हो जाएगी। नहीं बेटे, ये कभी नहीं लड़ेंगी। बेटे, लड़ते तो वो लोग हैं जो इनके आगे सिर्फ माथा रगड़ते हैं, पढ़ते नहीं। दादाजी, फिर ये ग्रंथी पुजारी और काजी क्यों लड़ते हैं जबकि वो इन्हें सुबह शाम पढ़ते हैं? बेटा, वो इनको पढ़ते नहीं, वो बेचते हैं। वो धर्म के दलाल हैं। उनको पता है जैसे जैसे नफरत के बीज बोएंगे वैसे ही उनका धंधा जोरों से चलेगा। बस बेटे, तुम पढ़ते जाओ। जैसे जैसे तुम्हारे ज्ञान का भंडार बढ़ेगा तुम सब समझ जाओगे। कुछ ही दिनों में तुम्हारे पिताजी आएंगे और तुम्हें आगे पढ़ने के लिए लाहौर ले जाएंगे। यशपाल। अरे नमस्कार भगवती भाई। नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है भगवती भाई। अरे भगवती भाई, आज अपने सरदार ने ना लोगों से एक गोरे की पिटाई करवा दी। क्यों, क्या हुआ था? मैंने तो सिर्फ उनके दिल से डर मिटाने की कोशिश की। अरे भाई जल्दी चलो, स्पेशल लेक्चर देने के लिए आज लाला लाजपत राय जी आए हुए हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकंपितु महर्षि धर्मार्थी युद्ध क्षेत्रो न क्षत्रियस्य न विद्यते। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें यह जानना चाहिए कि युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई बड़ा कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। यह जिंदगी भी एक कुरुक्षेत्र है जिसमें हर पल तुम्हें लड़ना है। हमारे इस नेशनल कॉलेज का मकसद अंग्रेजों के लिए अफसर और क्लर्क तैयार करना नहीं है, बल्कि जिंदगी की इस लड़ाई में तुम्हें तैयार करना है। मैं और आपके ये प्रोफेसर हमेशा सारथी बनकर आप लोगों के साथ हैं। आदरणीय लाला जी, पिछले कुछ सालों से एक सवाल बार बार मेरे जहन में उठ रहा था कि जब असहयोग आंदोलन अपने पूरे जोर पर था तो गांधी जी ने उसे बंद कर दिया। क्या चौरी चौरा जैसी घटना इतने बड़े आंदोलन को बंद करने के लिए ठीक थी? और अगर भड़की हुई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया तो क्या उसके लिए हमें अपनी आजादी की लड़ाई बंद कर देनी चाहिए? गांधी जी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अगर अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपने ही रिश्तेदारों को मारने को क्यों कहा था? गांधी जी के अनुसार तो भगवान राम को भी रावण के पास जाकर विनती करनी चाहिए थी कि सीता जी को वापस कर दो। हजरत मोहम्मद साहब को भी मक्का मदीना को आजाद करवाने के लिए तलवार उठानी पड़ी थी। पर गांधी जी का मानना है कि गलत तरीके से प्राप्त अच्छे नतीजे भी गलत है। सर, चंद लोगों द्वारा दिए गए अहिंसा के प्रचार ने हिंदुस्तान को कमजोर बना दिया है। जब तक चंद्रगुप्त मौर्य की फौजें शेर की तरह दहाड़ती रही, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देख सके। लेकिन उसके बाद लुटेरों की लाइन लग गई। अहिंसा का पाठ तैमूरलंग, चंगेज खां और नादिर शाह जैसे लुटेरों को नहीं रोक सका। उन्हें रोका तो महाराजा रणजीत सिंह की तलवार ने। स्टूडेंट्स, अहिंसा और हिंसा बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर बहस कभी खत्म नहीं हो सकती। बहस का मुद्दा ही गलत हो तो बहस खत्म कैसे होगी? गांधी जी सिर्फ सपनों की दुनिया में जीने वाले फकीर हैं। रघुपति राघव राजा राम रटने से, मंदिरों में घंटियां बजाने से, गुरुद्वारों में अरदास करने से या मस्जिदों में अल्लाहू अकबर कहने से हमें कभी आजादी नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें बल की जरूरत है। विचार का बल, तर्क का बल, संगठन का बल। Black dog, what are you doing here? साहब देखिए मेरे पास टिकट है। No. साहब मैं नीचे बैठ जाऊंगा साहब। No way. No. You can't sit here. Get out from here. I say get out from here. Go to hell. जल रही है साहब। साहब मुझ मारिए साहब। Indian जल रही है साहब। कोडी 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 कोडी
एक मिनट। अरे क्या हुआ सुखदेव, तू जख्मी कैसे हो गया भाई? एक फिलॉसफी आजमा कर देख रहा था भगत। फिलॉसफी? यस, फिलॉसफी। अमृतसर से वापस आते जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो डिब्बे में अंग्रेज सिपाही थे। कहने लगे नीचे उतरो तुम ब्लैक डॉग। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो कहाँ समझने वाले थे। फिर क्या, मैं अहिंसावादी और वो हिंसावादी। लगे मुझे पीटने और चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तो फिर क्या नतीजा निकाला तूने अपनी फिलॉसफी का? अहिंसा की इस फिलॉसफी से अगर एक सीट नहीं मिल सकती तो आजादी क्या खाक मिलेगी? शास्त्री जी, 2 घंटे पहले आपसे किताब मांगी थी, क्या हुआ? आई एम सॉरी भाई, कौन सी किताब? अच्छा हाँ, वारिस शाह की हीर। कार्ल मार्क्स की हीर। कार्ल मार्क्स ने हीर भी लिखी है? आपको नहीं पता शास्त्री जी? उसे तो मिर्जा साहिबा, सोनी महिवाल वगैरह सब लिखे हैं। यार तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। शास्त्री जी, मैंने आपसे सिर्फ कार्ल मार्क्स का द कैपिटल मांगा था। मेरी किताब भी निकाल देना शास्त्री जी। यार तुम लोग मुझे पागल बना दोगे। तुम जब भी लाइब्रेरी में आते हो मेरी हालत बिगाड़ के रख देते हो। लीजिए, एक और आ गई है मेरा दिमाग चाटने। आइए। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते। नमस्ते दुर्गा भाभी। नमस्ते। अच्छा, आपके भाई साहब कहाँ हैं? यहाँ हूँ। क्या बात है भाई साहब? दुर्गा भाभी आपकी शिकायत कर रही थी, बोल रही थी कि घर से आते वक्त ना तो आप बर्तन धो के आए ना ही कपड़े। चले भाभी, एक गल दसो, आप जैसी मूरत के लिए ये सूरत कहाँ से ढूंढ लाए? बताओ। जाने दीजिए ना। नहीं, एक बात आप ईमानदारी से बताइए, आप दोनों की जोड़ी को देख के ऐसा नहीं लगता कि जैसे कौवे के मुंह में जलेबी? कोई बात नहीं, आपकी भी देसी घी की जलेबी आपका कहीं इंतजार कर रही होगी। माँ, मेरी प्यारी माँ, जल्दी जल्दी रोटी दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, भूख तो अब लगेगी ही, जब तू सारा सारा दिन पागलों की तरह खेतों में दौड़ती फिरती है। देखना, सूरज छिप गया है और तू अब आ रही है। देख मेरी बेटी, तू सियानी हो जा, कितनी बड़ी हो गई है तू अब। अभी मैं कहाँ इतनी बड़ी हुई हूँ माँ, और फिर जब तक माँ की ममता का साया सर पर हो बच्चे कभी बड़े नहीं होते। मेरी बेटी, जब तू अपने ससुराल चली जाएगी ना, वहाँ जाके सास से सामना होगा तेरा, तू अपने आप समझदार हो जाएगी। अब ना तेरा भाई तेरे लिए जल्दी ही लड़का ढूंढ लेगा। मीर आलम, ये है मेरी छोटी बहन प्रीतो। इसके ब्याह की चिंता मुझे हर वक्त लगी रहती है। इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो। तू बिल्कुल फिक्र ना कर सरदारा, ਅੱਜ तो इस कुड़ी दा भार तेरे सिर ते नहीं मेरे सिर ते पै गया है। हाँ, एक मुंडा है मेरी नजर दे विच, रज के सोना, पढ़ाई लिखाई च इन्ना तेज कि जिन्नियां जमातां वो कर चुका है ना, उत्थे तक तो मैनू गिनती भी नहीं आती सरदारा। वड्डे शहर लाहौर दे विच जांदा पढ़न वास्ते। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश के लोग इतने जागरूक नहीं हुए कि वो आजादी को समझ सकें। हमें सबसे पहले उन्हें उनकी नींद से जगाना होगा। हमारा भाषण सुनेगा कौन? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों का मनोरंजन भी हो जाए और हम अपनी बात भी कह दें। फिल्म बनाओगे क्या? ओहो, मजाक मत करो भगवती भाई, कुछ सोचो। एक तरीका है, अगर हम नाटक करें तो कैसा रहेगा? ये ठीक रहेगा, हम लोग नाटक करेंगे। मैं महाराणा प्रताप ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने सभी शाही आराम छोड़ दूंगा और इन दुश्मनों को इस देश से निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं अपने राज्य के लिए नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए लड़ूंगा। मुझे कोई गम नहीं होगा अगर इस जंग के मैदान में लड़ते लड़ते मैं शहीद भी हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे खून के हर कतरे में से हजारों महाराणा प्रताप पैदा होंगे और उन हजारों के खून में से लाखों। बल्ले बल्ले बल्ले, ये तो छोटे सरदार जी आए बैठे हैं। ओ महाराज, इन्हों वधिया वधिया अफसरिया बख्शे गुरु महाराज। बह जा मीर आलम, बह जा, बोलता ही चला जा रहा है।
महाराज साडे किहड़े हाल चलते हैं, साडी तो बस जबान चलती है, ताइयों दाल फुलका चलता है साडा। मीर आलम रोटी खा लै। तो सरदार जी भुख नहीं है, पर मैं थोड़ा आखा नहीं मोड़ सकता। देख लो सरदार जी, दाने दाने ते लिखा खान वाले का ना। पर मीर आलम तू तो उनमें से है जो दूसरों के दाने पे जबरदस्ती अपना नाम लिखता जा रहा है। लिया माँ, माँ इतना मक्खन मत डाला कर। अब क्या हो गया तेनू? बचपन में तो मक्खन छीन कर खा जाता था। तब मैं छोटा होता चाची। अब कौन सा बड़ा हो गया? माँ के लिए बेटा हमेशा बच्चा ही रहता है। मक्खन तो तुझे खाना ही पड़ेगा। चल मुंह खोल, देख शरीर अपना सूख के काटा हो गया। चुप कर मेरा आलमा। मैनू भी तेरी सेवा कर लेंदे कर माँ। अब तू नहीं, सुख नाल तेरी वोटी करेगी हम सबकी सेवा। इसके लिए तो वीर जी की शादी करवानी पड़ेगी दादी। वही तो मैं भी चाहती हूँ। गुरुद्वारा साहब में वाहिगुरु जी से अरदास करके आई हूँ, मेरे पोते को चांद से बहू दे दे। शादी के लिए मैं बहुत छोटा हूँ दादी। अरे अरे, बढ़ के कोठे जितना हो गया, अभी छोटा है क्या? मान जा मेरे बेटे, मान जा। तेरी दादी की जिद के आगे मेरे जैसे 30 मारखां की नहीं चली। तू किस खेत की मूली है? फंस गया रे। भगत सिंह तू जमा फिकर ना कर, मैं देखी है एक कुड़ी तेरे वास्ते। पढ़ी लिखी है, उड़ाड़ा तो उदे अगे अगे दौड़दा है, माड़ा मोटा अंग्रेजी नू भी मुंह मार लेंदी है ते सोहनी हा परियां दी रानी, हीर दी भैन, सोहनी दे मामे दी कुड़ी ते सस्सी दे चाचे दी कुड़ी ते हीर दी भूआ दी कुड़ी ते ले कर लो क्यों नू पांडा। ये लीजिए सरदार जी, भगत सिंह आया था और आपके लिए खत छोड़ कर गया है। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बाइसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे आज़ादी वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। लीजिए सान्याल साहब। हाँ जी। भगत सिंह, तुम अपनी शादी से बचने के लिए घर से भागे हो। सच सच बताना, कहीं किसी लड़की से इश्क? जी हाँ विद्यार्थी जी, मैं किसी और से प्यार करता हूं, और इतना ज्यादा कि मोहब्बत में जान देने की नौबत आ गई है। कौन है वो? मौत। अंग्रेजों से लड़ते हुए मौत। और दहेज में चाहिए मुझे मेरे देश की आजादी। शादी करके मैं उन बच्चों को जन्म नहीं देना चाहता जिनके गले में जन्म से पहले ही गुलामी की जंजीरें हों। मुझे इन जंजीरों को उतार फेंकना है, नई पीढ़ी के गले में नहीं डालना। वाह वाह भगत सिंह, वाह। देश के खातिर घर छोड़कर तुमने ये सचमुच साबित कर दिया है कि आजादी के परवाने हो। आज यहां इस कानपुर में ऐसे ही कुछ परवानों से मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। आज तुम भाग के नहीं जा सकते, वरना मारे जाओगे। नहीं पंडित जी नहीं, आप यहाँ मत आइए। आप निकल जाइए यहाँ से। आपने हमेशा आजाद रहने की कसम खाई है। आपकी आजादी के लिए मेरे जैसी हजारों जानें कुर्बान हो सकती हैं। नहीं पंडित जी नहीं, आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अच्छा नहीं किया। नहीं हरिलाल, मेरे साथियों की जानें मेरी आजादी के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती मां की आजादी के लिए हैं। अगर मैंने आजाद रहने की कसम खाई है तो मुझे अपने साथियों की आजादी भी उतनी ही प्यारी है। हाँ। और यह साला क्या हिम्मत करेगा कि आजाद की आजादी को खत्म करे? ये तो खुद साला अंग्रेजों का
बोला वंदे मातरम। बम तो रूप बुखारा है, तू मुझे पिस्तौल दिखाता है। अगर किसी ने बंदूक चलाई तो इस कुत्ते का खून चाट दूंगा मैं। चलो चलो सबको बोलो अपनी बंदूकें फेंक दे। बंदूकें फेंक दो। चल हरिलाल। बंदूक नीचे बैठ, नीचे बैठ। छोड़ दे। आजाद मुझे छोड़ दो। साले अंग्रेजों के पिट्ठू आजाद की आजादी को खत्म करेगा। अगर तू हिंदुस्तानी ना होता तो मैं तुझे यही खत्म कर देता। चल साले दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जा। मुझे साले चल सीढ़ी बन और बोल वंदे मातरम। 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 चल हरिलाल बोल पिट्ठू वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। यह है बटुकेश्वर दत्ता और यह है शिव वर्मा। विद्रोही। ये काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा है। जानते हो भगत, दत्ता आम बंगालियों की तरह किताबें साथ रखकर सोता है। इनसे मिला भगत। यह है चंद्रशेखर आजाद। जानते हो भगत, आजाद हमेशा रिवॉल्वर साथ रखकर सोता है। सान्याल भाई, आप किसी भी ऐरे गैरे को ऐसे ही ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। आप जानते हैं कि पुलिस के मुखबिर चारों तरफ घूम रहे हैं। आजाद, ये सब कहने से पहले शायद तुम भगत की आंखों में झांक कर देखते। कितनी आंख है उनमें। ये उस परिवार में से है जिसने। रहने दीजिए साला साहब। अगर किसी को आग में कूदना हो, उसके लिए यह जरूरी नहीं कि वो हाथ में गर्म कोयला पकड़ कर दिखाए। देशभक्ति दलीलों से साबित नहीं की जाती। ये वो पौधा है जिसे खून से सींचा जाता है, और इस वक्त मेरे देश को मेरे खून की जरूरत है। चलता हूं सानिल भाई। भगत सिंह, तुम्हारे सीने में वो आग है जो एक दिन पूरे देश को रोशन कर देगी। जय हिंद। जय हिंद। माँ, तू रो मत। वीर जी आएंगे ना तो मैं कहूंगी उनसे ब्याह करवा ले। पता है कितना शौक है मुझे घोड़ी गाने का। ना जाने तेरा वीर कौन सी घोड़ियां गवाएगा तुझसे। कुलतार, भैया जी आगे, जा दरवाजा खोल के आ। पुत्र, एक गिलास पानी लिया। जी चल। कुछ पता चला मेरे लाल का? कुछ पता नहीं चला। धक्के खा रहा हूं उसको ढूंढने के वास्ते। लाहौर में सब जगह पता कर लिया। कल अमृतसर गया था, आज फिरोजपुर से उसके दोस्तों के पास से आ रहा हूं। कुछ पता नहीं चला। उसके पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। ना जाने कहां भटक रहा होगा, कैसे दिन काट रहा होगा मेरा पुत्र। बस।
भगत सिंह, तुम लोगों ने पुलिस वालों से भिड़कर ठीक नहीं किया। ऐसी घटनाएं हमें अपने मकसद से दूर ले जाती है। अभी क्या करे पंडित जी, ये जट बुद्धि कभी कभी अपना रंग दिखा देती है, और ऊपर से मिल गया ये पागल मराठा राजगुरु। आजाद भाऊ काय पण बोला, आज गोरो को पीट कर मजा बहुत आया। आज तना माहित पडला असणार हम भी क्या चीज है। चलो छोड़ो इस बात को। आज मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि पार्टी के पास पैसों की बहुत कमी है, इसलिए एक एक्शन करने का प्लान बनाया है। इस काम में मेरे साथ राम प्रसाद बिस्मिल, लाहिरी और अशफाकुल्ला रहेंगे, और कुछ नए साथी भी। और हम? तुम लोग सब कानपुर छोड़ दो क्योंकि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। दत्त और शिव कलकत्ता चले जाएं। भगत, तुम राजगुरु को लेकर पंजाब चले जाओ। तो कैसी लगी अपनी 5 दरियाओं की धरती राजगुरु? बहुत अच्छा। वीर जी, सत श्री अकाल वीर जी। हमरो, कैसी है तू? सत श्री अकाल छोटे सरदार जी। सत श्री अकाल मीर आलम, कैसा तू? कृपा है जी। क्या बात है मीर आलम, घर कोई दिखाई नहीं दे रहा? वो बड़ी सरदारनी जी बीमार है, सारे अंदर हैं। आजो पाजी बैठो। दादी जी, दादी की है थानू? तुसी ठीक तो हो ना? मुझे कुछ नहीं हुआ पुत्र, मैं ठीक हूँ। घर की याद आ गई तेरे को? कहाँ चला गया था? ना कोई पता ना ठिकाना। अभी कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पाका वाले को सुख शांति से पुत्र घर आ गया। वाहिगुरु का यही बहुत शुक्र है। क्यों सुन रहे हो वीर जी? क्या? यही कि बहनों को कितना चाह होता है भाई के ब्याह का। हमारा भी तो दिल चाहता है कि हमारे घर एक सुंदर सी प्यारी सी भाभी आए और हम भी शादी ब्याह के गीत गाएं। अमरो, पूरी दुनिया देखेगी मेरी दुल्हन को। तू देखना, जिस दिन मेरी शादी होगी ना, तेरे साथ पूरा हिंदुस्तान गाएगा मेरे ब्याह के गीत। ओहो वीर जी, मुझे ना आपकी ये बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। बातें छोड़ और चुपचाप तेल लगा। आपके बालों में तेल लगाना क्या इतना आसान है वीर जी? बहुत लंबे हैं, थोड़े छोटे करवा दो। चोटी खिंचवाएगी माँ से तू अपनी? हाँ, तुझे पता है ना माँ ने कितने प्यार से बड़े किए मेरे बाल, और अगर इन्हें किसी दिन कटवाने की जरूरत पड़ी ना तो पूरी सिख कौम मुझ पे गर्व करेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, हमारे देश को आजाद कराने के लिए कभी तो खुदीराम बोस ने शहादत दी, तो कभी मदनलाल ढींगरा ने। ऐसे सच्चे और निस्वार्थ आशिकों में अमर शहीद सरदार करतार सिंह सराभा का भी नाम है। उन लोगों ने देश से इश्क किया है, नेताओं की तरह राजनीति नहीं। पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम फैलाने वाले बाबा बुल्ले शाह और जुल्म के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले दुल्ला भट्टी के वारिसों, ये जलियांवाला बाग की वो पवित्र मिट्टी है जिसमें हमारे देश के हजारों शहीदों का खून मिला हुआ है। आज ये मिट्टी हम अपने हाथ में लेकर ये अहद करते हैं कि हमारी हर सांस इस देश की अमानत है। जय हिंद, वंदे मातरम। सबके सब समझ गए ना? जाओ। साहब, क्या बात है? अगर मैं काकोरी कांड का कुछ सुराग आपको दूं तो मुझे क्या मिलेगा साहब? तुम्हें तुम्हारी गद्दारी को सरदारी में बदल दूंगा। तो बस कल अपने आदमी मेरे साथ भेज देना लाइब्रेरी के पास। शाबाश जयचंद की औलाद। अगर तुम्हारे जैसे मीर जाफर हमारे साथ रहे ना तो किसकी मजाल के अंग्रेजों को भारत से कोई बाहर निकाल दे।
काकोरी कांड विच तेरे नाल कौन कौन शामिल? दस। अच्छों को ठीक किया हमारे गोरे साहब ने। उसे फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें शौक देखे सितम की इंतहा क्या है। बड़े शेर बोलता है। Just sit down. How are you, भगत सिंह? मुझसे क्या पूछते हैं साहब जी? अपने इस इंस्पेक्टर से पूछिए। रात भर ये देखता रहा कि मेरी हड्डियों में ज्यादा जान है या इसके डंडे में। दशहरे में एक भरे पूरे इलाके में तुमको बम फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। मुझे मालूम है कि तुम बेकसूर हो। मैं चाहता हूं कि काकोरी ट्रेन के लुटेरों के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे बताओ, क्योंकि तुम उनके बारे में तारीफी अंदाज में लिखते रहे हो। साहब जी उन्होंने काम ही प्रशंसा वाला किया है। उन्होंने सरकार का खजाना लूटा है, वो लुटेरे हैं। लुटेरे हम लोग नहीं, तुम लोग हो। तुम लोग लूट रहे हो हमारे देश को। तुम समझते हो हम लुटेरे हैं? तुम्हें बता दूं कि हमने इस देश को सुधारा है और इसे तरक्की की राह दिखाई है। हमने तुम्हें रेलवेज और तालीम दी है। तुम्हारे अनपढ़ देहातियों को हमने ही पढ़ाया लिखाया है। रेलवे लाइंस भी आप लोगों ने हमें लूटने के लिए बिछाई हैं, ताकि यहाँ का सारा कच्चा माल आप बंबई ले जा सके और वहां से उसे इंग्लैंड भेज सके। आपका एजुकेशन सिस्टम सिर्फ ऐसे पुर्जे तैयार करता है जो आपके राज को चला सके। आप लोगों ने हम हिंदुस्तानियों को धोखेबाजी, मक्कारी और रिश्वतखोरी की दलदल में धकेल दिया है। तुम लोगों को तो हम यहां से निकाल ही देंगे, लेकिन हिंदुस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए पता नहीं हमें कितने साल लग जाएंगे। नौजवान, हम तुम्हें इस केस से बचा सकते हैं। ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा और आखिरी मौका है। अगर तुम काकोरी के लुटेरों को पकड़वाने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें लंदन भेज देंगे। तुम वहां जाकर रहो और ऐश करो। इंग्लैंड तो हम तुम लोगों को भेजेंगे। अब तुम अपने वापस जाने की तैयारी शुरू करो, क्योंकि जब तक मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा बाकी है ये जंग जारी रहेगी। मैं तुम्हारा उपदेश सुनना नहीं चाहता। हम तुमसे एक सौदा करते हैं। तुम हमारी मदद करो और लंदन में बस जाओ। तुम खूबसूरत और जवान हो, किसी हसीन अंग्रेज लड़की से शादी करके अपना घर बसा सकते हो। हाँ साहब जी, हम लोग तो आपको व्यापारी समझते थे, जो लोग हमारे देश में शीशा कंघी बेचने आए और उस पर कब्जा करके बैठ गए। मगर आप लोग तो दलाल हैं, जो लोग हिंदुस्तान का तख्त बजाने के लिए अपनी बहू बेटियां हमें दे रहे हैं। I must tell you, you are a bloody pimp. तुम पागल हिंदुस्तानी पुलिस की लाठी की बोली ही समझते हो। ऑफिसर, इसके चेहरे की मुस्कुराहट छीन लो। साहब के सामने बोलता तू? बड़े साहब के सामने बोलता तू? साला गोरे साहब के सामने जबान लड़ांदा है। बहुत जबान चलाता है तू। हाँ? और सुट्टा है नो। ओ मरा रहे हैं उन्हें? उड़ करेगा साहब की बेइज्जती। वैसे तो डरने की कोई बात है नहीं, क्योंकि हमारे पुत्र ने कोई गुनाह नहीं किया।
बस 60,000 रुपए की जमानत का इंतजाम हमें जरूर करना पड़ेगा। 60,000? ये रकम तो बहुत बड़ी होती है। इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? मैंने कुछ लोगों से बात की है, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। कल जेल से छुड़ा के तो तेरे पुत्र को मैं ले आऊंगा, लेकिन उसे घर में बांध के रखना और तेरी जिम्मेदारी है। कुछ चिर वास्ते उसे पुलिस की निगाह से बच के रहना बहुत जरूरी है। कितना समझाया था मैंने कि ऐसा कोई काम मत करना कि पुलिस के रिकॉर्ड में नाम आ जाए। देश प्रेम तो होरों में भी है, लेकिन तेरे पुत्र पे तो बहुत सवार है देश प्रेम का। जी, आप उसे कोई काम क्यों नहीं शुरू करा देते? हाँ, सोच तो वही रहा हूं, लेकिन इसे कौन से खूंटे से बांधा जाए? दूध के लिए शुक्रिया मासी। भगत सिंह, ये मझ तेरी मासी किਵੇਂ हो गई? बचपन में हम माँ का दूध पीते थे और बड़े होके हमें इनके दूध से ताकत मिलती है। इस रिश्ते से ये हमारी मासी हुई ना। और वैसे भी इन्हीं का दूध पी पी कर तो मेरी सारी पुलिस की चोटें ठीक हुई। ओए हुन ठीक हो गया है तो फिर अंग्रेजा नाल पंगे लेगा? ऐसे ਲਈ तो सरदार जी ने तेनू इस काम च फसाया। पंछी, परदेसी और आशिक किसी के रोक के नहीं रुकते मीर आलम। पंछी, परदेसी, पता नहीं। शास्त्री जी, आ गया आपका चहेता। सत श्री अकाल शास्त्री जी। हाँ, देखना कर लो, अब शास्त्री जी कहेंगे भगत सिंह थोड़ी जलेबी खा ले। भूख तो मुझे नहीं है, पर जट ते जलेबी का पुराना रिश्ता है। जब शास्त्री जी इतना कह ही रहे हैं तो थोड़ी सी जलेबी खा ही लेता हूँ। मैंने तुम्हें खाने के लिए कब कहा भगत? कहना कौन सा जरूरी है शास्त्री जी, आपका चेहरा और आपकी आंखें दोनों ही निमंत्रण दे रहे हैं। और मिलजुल कर खाने से प्यार बढ़ता है शास्त्री जी। और मेरी जेब खाली होती है। पैसा कौन सा साथ जाने वाला है शास्त्री जी, खाली आता है बंदिया, खाली तुर जाना। क्यों शास्त्री जी? शास्त्री जी, सियाने कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। क्या हाल है शास्त्री जी? जय लीजिए। जय गोपाल और यशपाल भी आ गए। अब करेंगे कुछ ज्ञान की बातें। शास्त्री जी, आप मेरी किताबें नहीं लाए? लाला जी ने तुम्हें किताबें देने से सख्त मना किया है भगत। अब तुम उनके कामों को बड़ा क्रिटिसाइज करते रहते हो ना, तुमसे सख्त नाराज है वो। लाला जी आजकल एक सरमाएदार के कहने पर हरिजनों को हिंदू धर्म में रखने का काम कर रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सभी लोग यहाँ देश के कोने कोने से इकट्ठे हुए हैं। हम सभी अपने अपने प्रांतों में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब यह लड़ाई हमें मिलकर लड़नी होगी ताकि ब्रिटिश सरकार का जल्द से जल्द खात्मा हो सके। इसलिए हमें एक पार्टी बनानी होगी। एक पार्टी बनाने से क्या होगा? बिना पार्टी के हमें सरफिरों की टोली कहा जाता है। मिलकर लड़ने से हमारे छोटे छोटे एक्शन एक बड़ी जंग कहलाएंगे। कई बार पैसों की कमी के कारण हम लोगों को डकैती भी डालनी पड़ती है। पार्टी बनने के बाद पैसों की ये समस्या हमारी जनता पूरी करेगी। आज हम सब मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। हमारे नेता होंगे चंद्रशेखर आजाद और हमारे एक्शन विंग का नाम होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। मंजूर है सबको? मंजूर है। हम अपने लोगों में आजादी दिलवाने के साथ साथ गरीबी और भूखमरी दूर करेंगे। हम लोगों की जिंदगी में क्रांति लाएंगे। और क्रांति का जन्म हमेशा बंदूक की नाली से होता है। अहिंसा से हमें कभी आजादी नहीं मिलेगी। चौक में कटोरा रखकर बैठने से सिर्फ भीख मिल सकती है, आजादी नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमें वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जो शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और महाराजा राणा प्रताप ने अपनाया था। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं दिल्ली, कलकत्ता और कानपुर सब जगह होकर आया हूं और कहीं से भी बम का इंतजाम नहीं हो सका। इस समय हमारे संगठन में पैसों की भारी कमी चल रही है। फिर अब क्या करना होगा? भगवती भाई भी तो यहाँ नहीं है। मेरठ साजिश केस में उनको और उनके साथी कॉमरेड्स को पुलिस ढूंढ रही है। वो तब से अंडरग्राउंड हैं। लेकिन क्या बात है, तुम लोग इतना परेशान क्यों लगते हो? साइमन कमीशन लाहौर आ रहा है। साइमन कमीशन भारत भेजकर ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तानियों को सिर्फ ये बताना चाहती है कि तुम गुलाम हो और सदियों तक गुलाम ही रहोगे। लाला जी साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या होगा ऐसे प्रदर्शनों से?
साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक करने से क्या कमीशन वापस चला जाएगा? लेकिन हम चुप भी तो नहीं बैठ सकते। पूरा देश इस समय इस कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तो इस समय क्या पंजाब चुप बैठा रहेगा? हम सभी पार्टियां मिलकर लाला जी की लीडरशिप में प्रदर्शन करेंगे। भगत, अब तू उसे अपना लीडर मान रहा है जिस पर तूने जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, और उसने तो हमें रूस का दलाल तक कहा। यह हमारा आपस का मामला है। मतभेद होने से बाप और बेटे का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। लाला जी हमारे बुजुर्ग हैं। घर के बाहर जो भी लड़ाई लड़नी है हमें साथ में लड़नी है। साइमन कमीशन के खिलाफ जो भी नारा गूंजेगा एक आवाज में गूंजेगा। साइमन कमीशन! 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 साइमन ऑफिसर, क्लियर दो भाई। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! कमीशन! साइमन कमीशन! अटैक! ऑफिसर, टेक द रोल। मेरे शरीर पे पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कील का काम करेगी। अंग्रेजों ने लाला जी को मार के साबित कर दिया है कि वो डंडे के जोर पे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं, और गांधी जी अहिंसा से इन लोगों का हृदय परिवर्तन करवाना चाहते हैं। आज तक वो कितने डायरों और अडवायरों का हृदय परिवर्तन कर पाए हैं? आवाम के दिल में अब एक ही ख्वाहिश है कि बस कोई ना कोई किसी तरह इन हथियारों को सबक सिखा दे, सदियों के संस्कार से जनी संयम और कायरता में फर्क बतला दे। टेट फॉर टैट। क्या? ईंट का जवाब पत्थर से। वो एक मारेंगे तो हम 10 मारेंगे। नहीं, हम सिर्फ उन्हें मारेंगे जिनकी वजह से पंजाब केसरी लाला जी की मृत्यु हुई। हमारे देश की आन पर आन चाहिए है। किसी की जान लेना हमारा मकसद नहीं है, बट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मतलब? देश प्रेम और ब्रिटानिया के खिलाफ हमारी जो जंग है वो बिल्कुल जायज है। एक अंग्रेज की मौत हजारों में डर पैदा कर देगी। किसी भी अंग्रेज अफसर को मारना इतना आसान नहीं है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, पहले अपने गुस्से पर काबू रखो। हमें इसके लिए रिवॉल्वरों का इंतजाम करना होगा, फिर प्लानिंग बनाकर एक्शन करना होगा। जयगोपाल, तुम आज से सॉन्डर्स पर नजर रखोगे। Keep a strict vigilance of the people, and we want all the reports by evening. Yes, sir.
क्या दरोगा? जाने दे इन्हें, जाने दे। हॉस्टल का छप्पा छप्पा छान मारो। तुम लोग इधर से जाओ, तुम उधर से जाओ, घेर लो सारे हॉस्टल को। Hit them hard! Hit them hard, bastards! Find them and hit them! जो उधर दो इनकी, मारो इनको! Hit them hard! Hit them hard! Hit them, bastards! मारो इनको! मारो! Bastards! Hit these bastards! मारो इनको! Bloody Indians! मारो! Who's that bastard? Why nobody's beating him? Hey you! Get out! Bloody Indian, get out! Shut up! Get up, bastard! Oh, Pooja, shut up! Hell with Pooja! Come on, you bastard, get up! Hanuman, Jalsa Padma! What, Hanuman? Come on, get up, you bastard, you swine! जय सिया राम। Enough! You bastard! Hey! Enough! Enough! You have been testing our patience for long! Get back to your cell, boy! Shut up! Come on! Shoot me! Come on! Shoot me! Come on, you bastard! Come on! Come on! Shoot me! Shoot me, you coward! नमस्ते दुर्गा भाभी। नमस्ते सुखदेव, सब ठीक ठाक तो है? सभी सही सलामत है भाभी। इस वक्त कुछ पैसे चाहिए थे, हैं आपके पास? हाँ। ये लो 500 रुपए, तुम्हारे भाई साहब दे गए थे, शायद तुम लोगों को जरूरत पड़े। तुम्हारे एक्शन ने तो अंग्रेज सरकार को पूरी तरह से हिला दिया। और सरकार को हिलाने वाले 4 दिन से भूखे हैं। ठहरो, मैं तुम सबके लिए रोटी बना के लाती हूँ। नहीं भाभी, रोटी नहीं। इस वक्त हमारा लाहौर से निकलना बहुत जरूरी है। आपको भी साथ चलना होगा भाभी। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। भाभी, सचिन को भी साथ ले जाना होगा। ठीक है। स्टेशन पे बहुत पुलिस होगी, वहां कुछ भी हो सकता है। आपको घबराहट तो नहीं होगी भाभी? घबराहट कैसी सुखदेव? मुझे तो आज इस बात की खुशी है कि मुझे अपने पति के रास्ते पे चलने का मौका मिला है और मेरा बेटा इतनी कम उम्र में आजादी का सिपाही बनने जा रहा है। सरदार बच के जा ना पाए।
Halt. Show me your gate pass. But that we have already shown at the main gate. So what? I'm asking you to show it again and you're bound to do it. ऑनरेबल मेंबर्स, ये बिल्स, ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी बिल्स इस हाउस के ज़ेरे बहस हैं। ये बिल्स 3 महीने पहले इसी असेंबली में बिना पास किए वापस कर दिए गए थे। लंबी बहस के बाद कल जब ये बिल बराबर वोट से पास ना हो सके तो वाइसरॉय को मैंने ये बताना अपनी ड्यूटी समझी कि मेरा कास्टिंग वोट बिल्स के खिलाफ है। Honorable President, why are you wasting the time of this House? You announced the order of His Excellency, the Viceroy. जब यहाँ बिल वाइसरॉय के हुक्म से ही पास होते हैं, तो ये असेंबली किस लिए? जब हमारी आवाज का कोई मतलब नहीं है, तो सरकार इसे खत्म करे और डंडे से राज चलाती रहे। मुझे अफसोस है कि इस हाउस की आवाज सरकार के बहरे कानों तक नहीं पहुंच पाई। As the trade dispute bill is now out of the way, I propose to give my ruling. सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। शासन सुधार के नाम पर पिछले 10 वर्षों से ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे देश का अपमान किया गया है। हम इस इतिहास को दोहराना नहीं चाहते। हम सिर्फ उन अपमानों की गिनती कराना चाहते हैं जो सो कॉल्ड इंडियन पार्लियामेंट ने किए हैं। और इसी समय सरकार जनता के ऊपर पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे दमनकारी कानून लादती जा रही है। इन बेहद उत्तेजक हालातों में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने हमें काम करने का हुक्म दिया है ताकि कानून का एक गंदा मजाक बंद हो और नौकरशाही चाहे जो करे उसे जनता के सामने नंगा करना बहुत जरूरी है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने इलाकों में वापस जाएं और आने वाले इंकलाब के लिए लोगों को तैयार करें। हम इंसानी खून बहाने पर दुखी हैं, पर क्रांति द्वारा सबको समान आजादी और मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण रोकने के लिए हम लोग ये मानते हैं कि कुछ व्यक्तियों का बलिदान बहुत जरूरी है। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! Hey, don't be scared. We won't harm you. Drop your gun. Now you can arrest us, and we'll tell the whole world that we have done it. बरतानवी पार्लियामेंट में कुछ मेंबरों ने इस बात पर बड़ी संजीदगी से सोच विचार किया कि हिंदुस्तान की असेंबली में होने वाला ये बम धमाका कोई अच्छी निशानी नहीं है। इसकी गूंज सारी दुनिया में होगी। ये सूरत हाल हमारी सरकार के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ओ फोटो छपगी फोटो आ देखो सरदार जी आ देखो भगत सिंह दी फोटो छपी अखबार च भागा वालिए सुनिया तू तेरे भागा वाले ने अंग्रेजों को चुनौती दे दी है कि अब हम तुम्हारा राज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीर आलमा मार खाए एक डगा।
योर एक्सीलेंसी, इट इज अ डेंजरस साइन। सोशलिस्टों की ताकत बढ़ती जा रही है। ये खतरनाक आसार हैं। इन्हें रोकने के लिए आप गांधी जी से समझौता कर लें। फिक्र ना करें, अगर हमें हिंदुस्तान छोड़ना ही पड़ा तो हम हुकूमत सोशलिस्टों को देकर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उन्हीं को हुकूमत सौंपेंगे जो हमारे हितों की रक्षा कर सकें। हमने हिंदुस्तान में बहुत पैसा लगाया है, हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। हम सिर्फ उन्हीं से मुआहदा कर सकते हैं जो हमारे व्यापारियों के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखेंगे। हमने सारी कोशिश कर ली, लेकिन भगत सिंह से हम कुछ भी उगलवा ना सके। इससे लगता है कि वो अपने ग्रुप का लीडर है। Don't worry. कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि लीडर को कैसे तोड़ना है। उसकी ताकत जड़ से काट दो, उसके मातहतों को तलाश करके गिरफ्तार कर लो। कैसे इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम खान बहादुर अब्दुल अजीज है। मैं तुम लोगों का इनकलाब खत्म कर दूंगा। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। नमस्कार आसफ अली साहब। नमस्कार। भगत सिंह, कल जब कोर्ट में आप लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिला था तो आप लोगों ने कुछ कहा क्यों नहीं? उस दिन अगर हम बयान देते तो जज साहब वही बात बाहर जाने देते जो उन्हें पसंद होती। हम अपना बयान लिख कर देंगे, उसकी एक कॉपी प्रेस को दी जाएगी, उसके बाद हमारी बात छपने से कोई नहीं रोक सकेगा। खुदा की कसम भगत सिंह, यू आर सो इंटेलिजेंट। आसफ अली साहब, आप बयान लिखना शुरू कीजिए। ओ हाँ। It was necessary to awaken England from her dreams. We had dropped bombs on the floor of Assembly Chamber to register our protest on the behalf of those who had left no means to give expressions to their heart-rending agony. My Lord, Your Majesty has charged us with a criminal act and has paid no attention to our motives. It's regrettable that no consideration has been paid to our motives. It's a patent flaw in the judicial system. मुलजिम इसके नतीजे से बेहद बेपरवाह नजर आते हैं। इनके इस भयानक कारनामे से न सिर्फ एक बल्कि कई बेगुनाहों की जानें जा सकती थी। ये उनकी एक सोची समझी साजिश थी। अगर इन्हें इसी तरह छोड़ दिया गया तो ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए ये अदालत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता को काला पानी की सजा सुना रही है। To transportation for life. Bloody swine! You read this revolutionary book in my jail. How dare you? I'll not allow this to happen again. Take this. You bloody Indian! Listen to me. No one read this book in this jail. ये क्रांतिकारी किताब कोई नहीं पढ़ेगा. I'll kill you if I catch you with this. समझे? You bloody Indians! Take this! Take this! You swine! I'll show you! Get! You bloody Indian! Take this! I'll show you! Yeah! Don't do it again, I know! Yeah! मिस्टर हिल्टन, इन पागल जानवरों के मुंह मत लगो। पागल जानवर हम नहीं, ये है जो उस बुजुर्ग को मारा था। आखिर क्या कसूर था उसका? कसूर तो अब तुमने किया है। तुम्हारे अंदर जो गर्म खून है
मैं निकालूंगा, तुम्हें बताऊंगा मैं कैदियों को कैसे रखता हूं। हम लोग कोई चोरी डकैती के केस में जेल में नहीं आए। हम लोगों ने बगावत की है। हम लोग जंगी कैदी हैं। अब हम तुम्हें समझाएंगे कि जेल में जंगी कैदियों को कैसे रखा जाता है। जंगी कैदी जब खाल कोठरी में बंद करके सूरज नहीं देखने दिया जाएगा तो जंग और बगावत सब कुछ भूल जाओगे। भूलेंगे नहीं, हम तो अभी से जंग का ऐलान करते हैं। जब तक हमें जंगी कैदियों वाली सहूलतें नहीं मिलेंगी, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। आप लोगों को हमें पढ़ने के लिए किताबें देनी होगी। हम जेल के कपड़े नहीं पहनेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम खाना नहीं खाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। भूखे मर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। मेरे जुल्मों की हद तुम लोगों ने नहीं देखी। सिपाहियों, इन लोगों को ले जाओ। मिस्टर हिल्टन, इन लोगों के साथ ठीक ढंग से पेश आना। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। इनकी हर खबर अखबार में छपती है। जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था, वीके दत्त और भगत सिंह। भगत सिंह? So then, तो क्या हुआ? हम भगत सिंह को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। पुलिस के पास इसका सबूत है कि सैंडर्स कत्ल के बाद लाहौर की सड़कों की दीवारों पर लगाए गए पोस्टर्स और असेंबली में फेंके गए पर्चों की लिखावट एक ही आदमी की है। गुड, ठीक है। पुलिस से कहो कि उनके खिलाफ ऐसा केस तैयार करें कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ साजिश करने का सबक मिल सके। अगर जरूरी हुआ तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फांसी देने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे। इससे हम मुसीबत में पड़ सकते हैं क्योंकि इस वक्त ज्यादातर लीडर उनके पक्ष में हैं। No problem. कोई बात We have good friends here. अच्छे दोस्त हैं। उनकी अहिंसा पॉलिसी हमारी मदद करेगी। अब जाओ और एक अच्छा सा साजिश का केस तैयार करो। Yes, sir. सरकार तेरे और तेरे साथियों से सैंडर्स मर्डर केस शुरू करने जा रही है। मैंने पता है पिताजी। वैसे तो तूने कभी मेरी बात मानी नहीं, लेकिन इस बार मान लेना। हम ये केस लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा वकील करना चाहते हैं। इश्क मुकदमे वकीलों और दलीलों से नहीं जीते जाते पिताजी, दिल से लड़े जाते हैं। जिसे सारी दुनिया हार मानती है वही सच्चे आशिक की जीत होती है। इश्क का खेल जीतने के लिए जान हारनी पड़ती है। श्री गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दीजे कान ना कीजय। पर तेरी ये बातें मैं तेरी मां और बाकी घर वालों को कैसे समझाऊं? आज 35 दिन हो गए तेरी भूख हड़ताल को। सबका रो रो की बुरा हाल है। मां से कहना कि बचपन से खिलाया हुआ घी अभी तक बाकी है मेरे शरीर में। सबसे कहना कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और वैसे भी अभी तो जंग शुरू हुई है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मां, तुझे अंदर आने की इजाजत कैसे मिली? पुत्र,
इन अंग्रेजों ने आज एक हिंदुस्तानी माँ के रुतबे को खत्म करने की कोशिश की। मुझसे पुलिस ने कहा कि तूने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी और मेरे हाथों से रोटी खाना चाहता है। मगर माँ, तूने कैसे समझ लिया कि मैंने अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं की? मैंने तुझे जन्म दिया है पुत्र। अगर मैं बेटे के मुंह में धोखा खा सकती हूँ तो तुझे देख के मेरा दिल समझ सकता है कि तेरे मन में क्या है। हाँ, मुझसे गलती तो हुई है पुत्र। आज मैं ही अपने हकों की जंग लड़ रहे पुत्र के खिलाफ हथियार बनने जा रही थी। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है माँ। जब ये अंग्रेज लोग धर्म और जात के नाम पर भाई भाई को आपस में लड़वा सकते हैं, तो एक माँ को धोखा देना इनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि जिस पुत्र को मैंने अपनी कोख में 9 महीने गुरु गोविंद सिंह जी की चंडी दी वार का पाठ सुनाकर पैदा किया है, वो हार ही नहीं सकता। पुत्र, तू अपने सच पे डटे रहना। जीत तेरी ही होगी। खान बहादुर, मेरा एक मशवरा है तुझे। आज के बाद किसी इंकलाबी की मां की ममता का इम्तिहान लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि इंकलाबी पुत्रों की माओं के कलेजे भी पत्थर के होते हैं। और हाँ, आज तक तूने काफिरों के बारे में तो काफी सुना होगा। घर जाके आईना देख लेना, काफिर के मायने समझ आ जाएंगे। पकड़ो इसको। चला, अरे भाई छोड़ो, छोड़ो, रास्ता छोड़ो। तुम लोग जतिन को कहां लेके जा रहे हो? ये लाला देवीदास इन्हें जमानत पर ले जा रहे हैं। तुम इसे सिर्फ इसलिए लेकर जा रहे हो कि कहीं इसकी मौत जेल में ना हो जाए। भूख हड़ताल करोगे तो मौत तो होगी ही। ओए, जतिन की हालत भूख से नहीं बिगड़ी, तुम्हारे जबरदस्ती दूध पिलाने से बिगड़ी है। अगर तुम इसे ले जाना ही चाहते हो तो बिना शर्त रिहा करो। ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह हम इसे ले जाने नहीं देंगे। और इसे ले जाने के लिए तुम्हें हमारी लाशों से गुजरना होगा। इश्क तो इश्क है, इश्क मरता नहीं। मुझे अंदर मत लेके जा भगत। मैं अपनी आखिरी सांस इस खुली हवा में लेना चाहता हूं। नहीं मेरे दोस्त, तुम अभी आखिरी सांस नहीं ले सकते। अभी तो हमें आजाद हिंदुस्तान साथ में देखना है। भगत, आजाद हिंदुस्तान हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। जब हम इस राह में चले थे तो हमें मालूम था कि एक दिन मौत से मुलाकात होगी। बस मैं तुम लोगों से कुछ आगे निकल गया।
इनकलाब जिंदाबाद। बापू, भगत सिंह और उसके साथियों की भूख हड़ताल पूरे देश की जेलों में फैल चुकी है। जतिन दास की मौत ने तो आग में घी का काम किया है, पर बापू आपने जतिन दास की मौत पर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? मेरी नजरों में भगत सिंह और उसके साथी तो सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। आपकी नजरों में वो चाहे जो भी हैं, मगर उनकी वजह से लाहौर अब राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो गया है। पंडित जी, हमारा अगला कांग्रेस सेशन लाहौर में होगा। जैसे आप ठीक समझे। एक बात और बापू, सरकार हंगर स्ट्राइक बिल असेंबली में ला रही है, क्या हम उसका विरोध करें? ये सब तुम लोग खुद फैसला करना। मिस्टर जिन्ना, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि भूख हड़ताल के खात्मे के लिए बिल का पास होना जरूरी है। मैं इस बिल की मुखालफत करता हूँ। मिस्टर जिन्ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी मदद करेंगे। इट इज नॉट। भूख हड़ताल को मरण व्रत तक ले जाना सबके बस की बात नहीं है। 4 दिन भूखे रहकर देखिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा। जो आदमी भूख हड़ताल करता है वो अपने जमीर की आवाज सुनता है, रूह की गहराई से लड़ता है और अपने मकसद में इंसाफ पर यकीन रखता है। भगत सिंह मामूली मुजरिम नहीं है तो कोई बहुत भयंकर अपराध का मुजरिम भी नहीं है। एंड विकेड क्राइम। वो भटके हुए नौजवान हैं। ये आप और आपके दोस्त कहते हैं। आप उनसे अच्छा सलूक करें तो आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। मेरा ख्याल है अगर आपने ऐसा ना किया तो आप लोगों की नजरों में जालिम बन जाएंगे, क्योंकि इस बिल के तहत मुल्जिम जज के सामने अपनी किसी तरह की सफाई नहीं दे सकते। मैं आपसे पूछता हूँ, ये मुकदमा है या मजाक? आप ये याद रखें, अगर जेल में आपने भगत सिंह पर और ज्यादा जुल्म किए तो फिर मेरे देशवासियों का गुस्सा अंग्रेजी सरकार के काबू से बाहर हो जाएगा। हुकूमत और भगत सिंह के दरमियान समझौते के लिए जो मुमकिन मांगे हैं उन्हें मान लिया जाए। मैं इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। सुखदेव, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात लेके आया हूँ मैं। सरकार ने आप लोगों की मांगे मंजूर कर ली है। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! मिस्टर खान, सैंडर्स कत्ल के मामले में क्या हुआ? सर, इस केस में 600 के करीब गवाह तैयार कर लिए हैं, उन्हें ट्रेन कर रहा हूं। इस ग्रुप की एक कमजोर कड़ी भी मेरे हाथ लगी है। Very impressive, Mr. Khan. थैंक यू सर। और सर, भगत सिंह के खास दोस्त राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया है। Good, very good. भाऊ, चला। आ जाओ यार। इंकलाब जिंदाबाद! अरे राजगुरु, इंकलाब जिंदाबाद!
आखिर आ ही गए प्यारे तुम भी। तुमको तो मालूम, जान के बगैर जिस्म कैसा रहे। दरवाजा खोलो। तुम सब लोग उनको अच्छी तरह से पहचान लो। ऊंचे कद वाला मूंछों वाला भगत सिंह, काली टोपी वाला राजगुरु, और जो छोटा है छोटी मूंछों वाला वो सुखदेव। मुझे पता चला कि गोरों ने 200-400 गवाह तैयार किए। जहां सैंडर्स का कत्ल हुआ था वहां क्या बैसाखी का मेला लगा हुआ था? ये सब तो सियासी खेल है राजगुरु। देखना वो लोग हमारी जीत को हार साबित करने के लिए क्या क्या खेल खेलेंगे। और हम भी उनके खिलाफ कुछ ऐसे ही सियासी दांव पे चलेंगे भगत। हम उनकी साजिश को पूरी दुनिया के सामने नंगा करेंगे। लोगों को पता तो चले कि अपने साम्राज्यवाद को कायम रखने के लिए ये लोग कहां तक गिर सकते हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे? तुम बस देखते रहो। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। You may proceed. Inspector Fund, do you recognize the accused? नहीं सर। नहीं, मैं किसी को नहीं पहचानता। क्या जानते हो तुम सैंडर्स कत्ल के बारे में? मैं तो इतना जानता हूं जज साहब कि पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि तुम कहना कि भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स को मारने की साजिश रची थी। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो तुम्हें भी इस केस में फंसा दिया जाएगा। जनाब, ये सब इनका ही किया धरा है। जनाब, मैं अभी इन लोगों के बहकावे में आ गया था। इन लोगों ने सरकारी खजाने को लूटने की प्लानिंग बनाई थी और देश में जगह जगह बम बनाने के कारखाने भी लगाए थे। हुजूर, ये सारे क्रांतिकारी सभी अंग्रेजों को मारना चाहते थे। हुजूर, सैंडर्स साहब को मारने की साजिश सुखदेव ने रची थी और भगत सिंह और राजगुरु ने उन पर गोलियां चलाई थी। हुजूर, हवलदार चनन सिंह को भी इन्होंने ही मारा था। हुजूर, इन्होंने ही मारा था। गद्दार! पकड़ो इन लोगों को! ऑर्डर, ऑर्डर! क्या सोच रहे हो भगत? जयगोपाल के बारे में सोच रहा था यार। पता नहीं अंग्रेज अफसरों ने उसे कितना टॉर्चर किया होगा कि वो अपने दोस्तों के खिलाफ खड़ा हो गया। ये साले अंग्रेज कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तोड़ने की कोशिश नहीं की थी इन्होंने, यह कहकर कि भगत सिंह टूट गया। और मुझे तो झूठी खबरों वाले अखबार भी दिखाए थे इन्होंने। हो भाऊ, जयगोपाल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो मुझे पहले से ही कमीना और लालची नजर आता था। अगर कोर्ट में उस दिन मेरे हाथ में रिवॉल्वर होता ना तो उसे वही गोली मार देता साले को। फांसी तो वैसे भी लगनी है। इतनी गर्मी में मत रहा करो प्यारे। फांसी हमें जयगोपाल के कहने से नहीं लगेगी। उसका फैसला तो ब्रिटिश सरकार बहुत पहले से कर चुकी है। कोर्ट में तो सारे सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। What's going on?
the happenings in ये सब क्या है? अदालत में जो कुछ हो रहा है वो बरतानवी हुकूमत के लिए शर्मनाक है। सारी दुनिया में जो हमारे दुश्मन हैं भगत सिंह की मदद कर रहे हैं। वो तो गांधी से भी ज्यादा मशहूर होता जा रहा है। ये अदालती कार्रवाई कितने दिन में पूरी होगी? इंक्वायरी इस रफ्तार से तो साल भी लग सकता है। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। तो फिर हमें इसके लिए कुछ ड्रामाई अंदाज अपनाना होगा। एक, भगत सिंह की तरफ से लोगों का ध्यान हटाया जाए, और दो, उसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। गांधी का असेंबली बॉयकॉट लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा और दांडी मार्च का ऐलान उनको और ज्यादा लुभाएगा। ऐसा करते हैं कि कांग्रेस के हर छोटे बड़े को गिरफ्तार कर लें, जिससे वे आवाम में ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। ये तो सिर्फ आधा काम है। इसके लिए हाई कोर्ट से खास इजाजतनामा लिया जाए, जिसकी अपील सिर्फ प्रीव्यू काउंसिल में ही हो सकती है। Applicable in Privy Council. लेकिन ट्रिब्यूनल की मियाद तो सिर्फ 6 महीने की होती है। इस नौजवान की जिंदगी की मियाद भी उतनी ही है। ट्रिब्यूनल में 2 अंग्रेज जज और एक हिंदुस्तानी जो कि मुस्लिम हो। That too a Muslim. बहुत अच्छा सर। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का क्या खूब आइडिया है। पंडित, जय हिंद। जय हिंद। पंडित, सरकार ने ट्रिब्यूनल भगत सिंह को खत्म करने के लिए बनाया है। तुम कुछ भी करो पंडित, वरना हमारे साथी फांसी चढ़ा दिए जाएंगे। मैं क्या करूं भगवती? जब खुद भगत सिंह बाहर आने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पंडित जी। इस तरह सरकार को हम अपने शेर का शिकार कैसे करने देंगे? बस आप किसी भी तरह भगत सिंह को मनाइए। ठीक है, मैं किसी तरह खुद भगत से मिलकर उसे मनाने की कोशिश करूंगा। अमरो, कैसी तू? तेरे चेहरे से मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई? जब भाई जेल में हो तो बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट कहां से आएगी? अमरो, मैं जेल में इसलिए हूं ताकि हिंदुस्तान की सारी बहनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके। आपको सबकी फिक्र है, कभी अपनी चिंता की है आपने? माँ ने एक बाबा जी को भेजा है। जय बाबा जी, आप यहाँ कैसे? भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए हम कहीं भी पहुंच जाते हैं बालक। आप ही के आशीर्वाद से तो इतना कुछ कर पाया हूं बाबा। अब तुम्हारी भक्ति संपूर्ण हुई बच्चा। हम चाहते हैं कि अब तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाएं। ये भक्ति मैंने अपनी मुक्ति के लिए नहीं की, मुझे सारे हिंदुस्तान की मुक्ति चाहिए। देखो भगत, हमारी बात मानो और इस धार्मिक पुस्तक का पाठ करो। सभी पुस्तकों में सिर्फ अपनी मुक्ति का रास्ता लिखा रहता है बाबा, मुझे सबकी मुक्ति चाहिए। देखो भगत, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? तुम्हारा इस जेल से आजाद होना बहुत जरूरी है। बाबा जी, आप ध्यान दीजिए, इस वक्त आप कहां पर हैं? मैं जानता हूं कि लाहौर में तुम कहां रहते हो और तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, इसलिए दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा रहो। फौरन। भगत, जेल आने का जो तुम्हारा मकसद था, अपनी बात पूरी दुनिया में पहुंचाने का, वो पूरा हो चुका है। और हम सबका यही फैसला है कि तुम्हें इस जेल से आजाद करवाया जाए। ये लो, इसे पढ़ लो, इसमें पूरी प्लानिंग लिखी है। पढ़ लो भगत। पंडित जी, किसी आम आदमी की तरह मुझे भी उतनी ही जीने की ख्वाहिश होनी चाहिए, लेकिन जब से पता चला है मरने का नाम है जिंदगी, सर पे बांधे कफन कातिल को ढूंढते हैं। भगत, लेकिन हम तुम्हें खोना नहीं चाहते।
गुलामी और गरीबी के दलदल में फंसे इस हिंदुस्तान को मैं दूसरा भगत कहां से लाके दूंगा? पंडित जी, जब मैं हंसते हंसते फांसी चढ़ूंगा तो पूरे हिंदुस्तान की माएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने का इंतजार करेंगी। देश की आजादी के लिए कुर्बान होने वालों की गिनती इतनी बढ़ जाएगी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद इंकलाब को रोक नहीं पाएगा। बस अफसोस तो इस बात का रहेगा कि जो कुछ मैं अपने देश और इंसानियत के लिए करना चाहता था उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया। नहीं भगत, तुमने तो बहुत कुछ कर लिया मेरे दोस्त। बस मेरे हिस्से में तुम लोगों को कुर्बानी के लिए तैयार करना ही आया। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे इनकलाब जिंदाबाद। Stop! Don't disturb the court by singing this bloody Indian song. Shut up! Hold your tongue, Mr. Coldstream, and dare not abuse our beloved language. ये हमारे वतन की भाषा है, आप इसे गाली नहीं दे सकते। अगर तुम्हें इंग्लिश प्यारी है तो हमें अपनी मातृभाषा जान से प्यारी है। तुमने भाषा को नहीं, हमारी माँ को गाली दी है। हम तब तक कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक तुम हमसे माफी नहीं मांगोगे। Don't shout, otherwise you will be sent back to jail. What else can you do? हमें तो मालूम है कि हमें फांसी दे दी जाएगी। कोर्ट में तो सिर्फ ड्रामा हो रहा है। And what about you, Mr. आगा हैदर? आप तो इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं ना? जब इस अंग्रेज ने हमारी भाषा को गाली दी तो आप चुप कैसे बैठे रहे? Are you not ashamed of yourself? Take them back to jail. इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। कयामत के दिन कम से कम खुदा से ये तो कह सकूंगा कि ये गुनाह मैंने नहीं देखा। Sir, Aga Haidar has resigned from the tribunal. To hell with Mr. Aga Haidar. चेयरमैन से कहो कि वो छुट्टी लेकर इंग्लैंड चला जाए और कुछ दिन आराम करे। उसकी जगह हैमिल्टन को चेयरमैन बना के दोबारा ट्रिब्यूनल बनाया जाए और एक दूसरे सहयोगी मुस्लिम जज को रखें। 6 महीने के अंदर इस ऑर्डिनेंस को खत्म हो जाना चाहिए। Yes, sir. The conspirators refused. लेकिन मुल्जिमों ने अदालत में हाजिर होने से इनकार कर दिया है। मौजूदा कानून के तहत उनकी गैर हाजिरी में अदालती कार्यवाही चलाना नामुमकिन है। Well then, ठीक है, तो इसको बदल कर ऐसा कानून बनाओ जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। चुप रहने से काम नहीं चलेगा बापूजी। अकेले कलकत्ता में ही पुलिस की गोलियों से 300 से ज्यादा लोग मारे गए और अब पूरा देश भगत सिंह और उसके साथियों की जान बचाना चाहता है। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं बापूजी। और बात सिर्फ भगत सिंह की जान बचाने की होती तो उसके साथ ही कब का उसे भगा ले गए होते। अगर हम हिंदुस्तानी आवाम की भलाई चाहते हैं तो हमें अंग्रेज सरकार से ऐसा कोई भी समझौता नहीं करना है जिससे कि भगत सिंह और उसके साथियों की रिहाई ना हो सके। आपके और लॉर्ड इरविन के बीच में होने वाले समझौते में उनकी जान बचाने का एजेंडा सबसे ऊपर होना चाहिए, वरना इस समझौते को रद्द कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा। पहले मुझे लॉर्ड इरविन से बात तो करने दीजिए।
बस जिंदा रहे पुत्र। पुत्र, पुत्र मुझे पता है तू बहुत नाराज है मुझसे। नाराजगी की बात तो है पिताजी। मेरी जान बचाने के लिए आप लोगों को झूठी गवाहियों का सहारा लेना पड़े, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या होगी किशन सिंह के पुत्र भगत सिंह के लिए। वो कोशिशें एक बाप किशन सिंह ने अपने पुत्र भगत सिंह को बचाने के वास्ते नहीं की थी पुत्र। वो कोशिशें तो एक आम हिंदुस्तानी ने की थी, हिंदुस्तान के अवाम की खातिर। पूरे मुल्क को तेरी जिंदगी की जरूरत है। मुल्क को इस वक्त मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरी मौत की जरूरत है पिताजी। मां, तेरी आंख में आंसू? आंसू सिर्फ दर्द के तो नहीं होते ना पुत्र। फिर ऐसे आंसू, अरे ऐसे आंसू तो बड़ी कम माओ को नसीब होते हैं। जब तू फांसी के फंदे को चूमेगा ना बेटा, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जरूर लगाना। फांसी के तख्ते पर तेरे कदम डगमगाने नहीं चाहिए। हाँ, समझा ना? माँ, क्या तू अपनी कोख को इतना कमजोर समझती है? वीर जी। अमरो, पिताजी ते मां दा ख्याल रखी। कुलतार, तेरे छोटे वीर ऐदा नहीं रोंदे। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे न रहे। इन सारे पिछले दिनों में हम ठीक से सो भी नहीं पाए हैं, और आज फांसी से एक दिन पहले भी। अगर भीड़ इसी तरह जेल के बाहर जमा होती रही तो सवेरे तक लाखों लोग जमा हो जाएंगे सर। मेरा ख्याल है कि भड़की हुई भीड़ जेल की हिफाजत के लिए खतरा हो सकती है। हो सकता है कि वो अपने हीरो की फांसी में दखल अंदाजी करें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जैसे अफसर को ऐसे मौके पर बुज़दिली नहीं दिखानी चाहिए। यस, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है। मेरे सिपाही तो जेल की चार दीवारी से बाहर झांकते हुए डरते हैं। तो तुम्हें ज्यादा पुलिस बंदोबस्त की मांग करनी चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं कि जलियांवाला बाग का कत्लेआम अंग्रेजी सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात थी, और मुझे यकीन है कि आप किंग को दोबारा शर्मिंदा नहीं करना चाहेंगे। तो फिर फांसी आज ही दे दो। एक्सक्यूज मी सर, एग्जीक्यूशन लेकिन फांसी तो सिर्फ सूरज निकलने से पहले ही दी जाती है, और कानूनन तयशुदा तारीख से पहले किसी को फांसी की इजाजत नहीं होती। मिस्टर खान, the wish of the government, जो हुकूमत की मर्जी हो वही इस देश के लिए कानून है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम जाकर फांसी की तैयारी करो और उन्हें अभी फांसी दे दो। Now! क्या बात है चढ़ सिंह जी? भगत सिंह, अब जालिमों ने आज रात को ही तुम्हें... लगता है तुम्हारी सरकार आज की रात एक इंकलाबी की मुलाकात दूसरे इंकलाबी से होने नहीं देगी चढ़ सिंह। बारात की तैयारी करें फिर। भगत सिंह, कभी तो तुम्हें मैं एक संत के रूप में देखता हूं, और कभी तुम दुनिया के बहुत बड़े योद्धा नजर आते हो, लेकिन इंसानियत को बेपनाह मोहब्बत करने वाले इस भक्त को लोग नास्तिक क्यों समझते हैं? चढ़ सिंह, अगर इंसानियत को प्यार करना नास्तिकता है तो मैं नास्तिक हूं। अगर अपने देश के लिए लड़ना नास्तिकता है तो मैं नास्तिक हूं, और मुझे अपने नास्तिक होने पे गर्व है। जिसको शक हो वो करे और खुदाओं की तलाश। हम तो इंसान को इस दुनिया का खुदा कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है
जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पर है। लेकिन उनकी बात को समझता कौन है चरण सिंह जी? उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है माथा रगड़ने से कुछ नहीं होता, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। बल हुआ बंधन छुटे और न हो तुपाए। बेबे तू इतनी उदास क्यों है? मेरे बड़े होने से मेरी मां को मेरा गंद उठाने से छुट्टी मिल गई और अब मुझे फांसी लगने से मेरी इस मां को छुट्टी मिल जाएगी। भगत सिंह, मेरी जिंदगी निकल गई कैदियों की गंद उठाते उठाते, लेकिन तुम जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। अरे लोग तो मुझ जैसे नीच से 10 कदम दूर रहकर बात भी नहीं करते, और तू मेरे इन गंदे हाथों से बना खाना खा लेते थे और मुझे बेबे कहकर मां का आदर दिया। तुम देवता हो भगत सिंह। मुझे देवता मत बना बेबे। देवता बनकर मैं तुझ जैसे अपने लोगों से दूर हो जाऊंगा। चल अब रोना बंद कर और मुझे एक आखिरी खाना बना के खिला दे अपने इन हाथों से। अमरो, जिस दिन मेरी शादी होगी ना, पूरा हिंदुस्तान गाएगा मेरे ब्याह के गीत। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब What's your last wish? Inqilab. What is your last wish? Okay, I'd like to hug my brothers. जब भी मुरझाएं किसी रोज वफा के पौधे, फिर मेरे खून से एक नई फसल बो लेना। आजादी तो वार की जिंदड़ी पाले अपनी हस्ती, एक कोई तोहफा जान दा देके मिले शहादत सस्ती। अपनी मौत का जश्न मनाकर फांसी को हम चूमेंगे, आजादी के परवाने हैं मरकर भी हम झूमेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
इनकलाब जिंदाबाद। Oh my God! After a long time. बहुत दिनों बाद आज मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। आखिरकार हमने अंग्रेजी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती को खत्म कर दिया है। मेरी बात याद रखें मिस्टर मिल्टन, हिंदुस्तान गरीबी और खुशहाली का दरमियानी फासला कभी तय नहीं कर सकता। हिंदुस्तानी लीडर ने कहा है कि मरने के बाद ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। But how? इनकी अर्थी का जुलूस अवाम में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गुस्से की आग भर देगा और हमें मजबूरन ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। मिस्टर खान, जल्लाद से कहो कि लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दे। क्या तुम सुन रहे हो? यस सर। Hurry up! Hurry up! जल्दी ले जाओ। जल्दी। जल्दी। जी, भगत सिंह को फांसी दे दी गई। हाय रब्बा। जल्दी जल्दी करो। Hurry up! Hurry up! Hurry up! Come on! प्राजी, प्राजी, पुलिस की गाड़ी पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। प्राजी, चलिए जल्दी, चलिए। ट्रक वाले जा रहे हैं, किसी को Push it down. Oh my God. Run. Come on. Run. Oh my God. Oh, Jesus Christ.